अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी। जैसा कि आपने चैनल का नेम पढ़ ही लिया होगा, साइकोलॉजिस्ट उर्वा व्लॉग्स। तो मैं जो है वो डेली बेसिस पे डेली के व्लॉग्स लेके आया करूँगी। और जी हाँ, इसके साथ साथ मैं आपके लिए मेंटल हेल्थ पे भी जो है बात किया करेंगे। और इंशाल्लाह हर व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो है वो एक मैं आपको पॉजिटिव रहने के लिए एक मैसेज दिया करूँगी, ताकि जिससे आप भी मोटिवेट होते रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। जो कि मेंटल हेल्थ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर भी हम बात साथ साथ किया करेंगे। और हाँ, आपने जैसे कि कैप्शन तो अब पढ़ ही लिया होगा कि कैप्शन है कुछ इम्पोर्टेंट बातें और इसके साथ है प्यार बांटें, प्यार दें और प्यार लें। तो सबसे मेन बात ये होती है कि प्यार बांटें, प्यार दें। प्यार इंसान तब ही बांट सकता है जब उसके अंदर पॉजिटिविटी हो। तो पॉजिटिव रहना आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पॉजिटिव इंसान कैसे रहता है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई भी चीज़ लेते हैं, या आपकी किसी से फ्रेंडशिप होती है, या आपका कोई क्लोज़ वन है, तो आप ये देखेंगे हर इंसान के अंदर जो है वो खूबियाँ भी होती हैं और ख़ामियाँ भी होती हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हर इंसान के अंदर खूबियाँ भी होती हैं और ख़ामियाँ भी होती हैं। तो आपने पॉजिटिव रहने के लिए सबसे पहले तरीका ये किया जाता है कि आप हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा करें, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अपनी इससे ये नहीं होगा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे या खूबियाँ देखेंगे इससे दूसरों को फ़ायदा होगा। नहीं, इससे दूसरों को फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आपको अपने आप के लिए फ़ायदा होता है। वो इस तरीके से कि आप पॉजिटिविटी देखेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे, और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके दूसरों के साथ जो है वो रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे। तो आपके दूसरों के साथ जो है वो रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे। और जो आपने आजकल देखा ही होगा कि हर दूसरा बंदा जो है वो परेशान है, परेशानियां हैं। तो मतलब ये परेशानी भी जो किसी हद तक जो है ना वो नेगेटिविटी की वजह से ही आती है। जब आप चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढने लग जाते हैं, या चीज़ों में नेगेटिव चीज़ें देखना शुरू हो जाते हैं, तो उससे भी जो है वो परेशानी ही हमारी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इससे बेहतर ये है कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को जो है अगर आपने किसी मंजिल तक पहुंचना है, आप चाहते हैं कि मेरी डेस्टिनेशन जो है वो ये है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पता है रास्ते में कितनी ज़्यादा हर्डल्स आती हैं। तो हर्डल्स जब आती हैं, तो आपको पता है रास्ते में जब हर्डल्स आती हैं, तो आपने उन हर्डल्स को जो है वो क्रॉस करके जो है वो आगे जाना है। तो उन हर्डल्स को आपने जो है वो पॉजिटिव रह के उन हर्डल्स को पीछे करके आपने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। और आपको पॉजिटिव रहने के लिए जो सबसे मेन करना पड़ता है वो होती है इग्नोर करना, इग्नोरेंस। मतलब कोई भी आपको कोई कुछ कह दे, आपकी पीठ पीछे कोई बात कर दे, तो आपने उसको इग्नोर करना है, बजाय इसके कि आप उस पर कोई एक्शन लें। आप हर चीज़ को जब इग्नोर करते जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आसान से आसान होती जाएंगी, और आप में जो है वो पॉजिटिविटी आती जाएगी, और आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा जो है वो इजी हो जाएगा। आई नो कि ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन हमें ये करना पड़ता है अपने आप के लिए। जो अपने आप से प्यार करें, अपने आप को इतनी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ मत दें, अपने आप को तकलीफ़ों में मत रखें, और जो है वो अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी लेके आएँ। मैं डेली जब भी कोई व्लॉग स्टार्ट किया करूँगी, इंशाल्लाह उससे पहले मैं कोई ना कोई जो है वो आप तक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करूँगी, ताकि उससे आप भी मोटिवेट रहें और मैं भी मोटिवेट रहूँ। मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है हर काम करने के लिए। कुछ भी अगर आपने अचीव करना है तो उसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो ही आप जो है वो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं और कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। बगैर मोटिवेशन के मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए कुछ अचीव करना जो है वो आसान होता है। और हाँ, ज़िंदगी में अगर कोई आप देख रहे हैं, कोई आपका करीबी या कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना सीखें। अप्रिसिएशन भी जो है वो बहुत मैटर करती है। तो आप उसको अप्रिशिएट करना सीखें, दूसरों के लिए भी और अपने आप के लिए भी। और अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा अच्छे काम पे, तो आप खुद को अपने आप पे, अपने आप के लिए जो है वो अप्रिशिएट किया करें, खुद को अप्रिशिएट करना सीखें। इससे ये होगा कि आपकी ज़िंदगी आसान होगी। इससे ये नहीं होगा कि दूसरों को इससे फ़ायदा हासिल होगा। नहीं, इससे दूसरों को फ़ायदा हासिल नहीं होगा, इससे आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आपकी कोई एक फ्रेंड है, तो आपकी उससे फ्रेंडशिप है, उसमें खूबियाँ भी हैं, ख़ामियाँ भी हैं। तो आप चाहते हैं कि हमारी जो है वो फ्रेंडशिप लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो आपको उसके लिए करना क्या होता है कि आप अगर उसके साथ रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी खूबियों को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं ना। तो इसी तरीके से ज़िंदगी के हर पहलू में पॉजिटिव भी पहलू होते हैं और नेगेटिव भी पहलू होते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो है वो पॉजिटिविटी चीज़ों में ढूंढें। मैं ये नहीं कहती कि कोई हर बात में ही आप जो है वो मतलब पॉजिटिविटी ढूंढें। मिसाल के तौर पर आपको कोई धोखा दे रहा है, तो आप उसमें भी जो है वो पॉजिटिविटी देखना शुरू कर दें। नहीं, कुछ चीज़ें, कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पे जो जैसा कर रहा है उसको उसी तरीके से देखना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप के लिए करनी पड़ती हैं, वो ये कि आपको वहाँ पे जो है वो पॉजिटिव रहना पड़ता है और अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है। हमारी मेंटल हेल्थ भी तभी इफ़ेक्ट होती है जब हम चीज़ों को नेगेटिव लेना शुरू करते हैं। जब आप नेगेटिव लेते हैं तो आपकी थॉट्स नेगेटिव हो जाती हैं। जब थॉट्स हमारी होती हैं नेगेटिव, तो साथ ही हमारे बिहेवियर्स नेगेटिव हो जाते हैं, जिससे हमारे रिलेशंस वगैरह जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो, अगर आप चाहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, तो उसके लिए जो है आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा और पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी। जितना हो सके आप पॉजिटिव रहा करें। इससे ये होगा कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप हर पहलू में पॉजिटिव देखना शुरू हो जाएंगे। आप पहले ये करेंगे कि आप पॉजिटिव देखेंगे, उसके बाद आप नेगेटिव भी देखेंगे। ये मैं आपको नहीं कहती कि जस्ट पॉजिटिव ही एस्पेक्ट देखते रहें और नेगेटिव देखें ही ना, दोनों देखें। और देखें, और आपने करना क्या, आपने ये देखना है कि हाँ, अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है तो नेगेटिव एस्पेक्ट अगर ये है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट सोचने से मेरा क्या होगा। मतलब आपने ये देखना है कि उसको सोचना है कि सोचने से, सोचने के बाद क्या होगा, मज़ीद क्या होगा। आप जब इसका एनालिसिस करने लग जाएंगे ना कि क्या होगा, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव सोचने से जो है वो मेरी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है, इससे किसी का कुछ नहीं जा रहा। तो इस चीज़ की वजह से भी जो है वो आप जो है वो आप चीज़ों के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू हो जाएंगे और आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी जो है वो पर्सनैलिटी भी मतलब अच्छी होती जाएगी और पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने कहा कि व्लॉग तो हर कोई स्टार्ट कर देता है, डेली रूटीन ये वो, तो उससे पहले क्यों ना आपस में कुछ अच्छी बातें की जाएँ जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपके साथ जो है वो थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करूं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।